अक्षर दुनिया वेब टीवी में आप सभी का स्वागत है। चुनाव यात्रा में अक्षर दुनिया की टीम आज पहुंची है डोंगरगढ़ में, और डोंगरगढ़ में हमारी मुलाकात हुई है अजय गणवीर जी से। अजय गणवीर जी और उनके जो सहयोगी, उनके बारे में खास बात यह है कि उनकी एक संस्था है जो गरीब और निराश्रित बच्चों की मदद करते पढ़ाई के लिए। आइए हम जानते हैं क्या कुछ खास इनकी संस्था है और क्या कुछ खास नाम है और क्या कुछ उद्देश्य इन्होंने बना के रखा है। सबसे पहले चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। क्या धन्यवाद। एक बार फिर से अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अजय गणवीर है और मैं भिलाई से हूँ, और हम भिलाई में एक संस्था चलाते हैं डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा मित्र समिति, जो दुर्ग भिलाई के बौद्ध समाज के ज़रूरतमंद और मेधावी बच्चे जिनको पढ़ाई में ज़रूरत है उनकी हम मदद करते हैं। और ये हम मदद जो है हम दुर्ग भिलाई और दुर्ग भिलाई के बाहर के हमारे समाज या दूसरे लोग इस समिति की सदस्यता लेकर सहायता करते हैं। सदस्यता शुल्क 3,000, 5,000, 10,000 है, 25,000 है, जैसा भी जिनकी क्षमता है उसके हिसाब से हमको दान देते हैं। और 2008 से अभी तक इस समिति को 50 लाख से ज़्यादा का सहयोग राशि मिल चुका है, और ये लगभग 177 जो रेगुलर दानदाता है उनके द्वारा दिया गया है। और बीच बीच में कई ऐसे दानदाता हैं जो सदस्य तो नहीं है लेकिन वो विशेष अवसरों पर इस समिति को सहयोग करते रहते हैं, जैसे किसी के बेटे का बर्थडे है या कोई मैरिज एनिवर्सरी है और कोई खुशी का मौका है तो वो दान देते रहते हैं। तो इस तरह से दान की राशि लगभग 50 लाख से ज़्यादा है, और हमने लगभग 200 बच्चों की अभी तक मदद कर दी है। 200 बच्चों की मदद कर दी है 2008 से अभी तक, और इनमें से करीबन 60 से ज़्यादा बच्चों को अभी तक नौकरी लग चुकी है और वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं। और उनमें से करीबन 13 बच्चों ने फिर इस समिति की सदस्यता ले ली है। बेसिकली ये बाबा साहब का जो पे बैक टू सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, पे बैक टू सोसाइटी, उसके आधार पे काम करती है। सर, हमारा कुछ अलग सवाल है। आपके मन में कैसे आया कि ये संस्था आपने शुरू करनी चाहिए और जो निराश्रित बच्चे समाज के उनको मदद करनी चाहिए? कैसे क्या प्लान आया आपके? को जय भीम। मेरा नाम सुभाष बंसोड़कर है और मैं डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा मित्र सोसाइटी का कोषाध्यक्ष हूँ। हमने जब 2016 में इस संस्था को चालू करने का हमारे मन में जब विचार आया तो हमने सोचा कि ऐसे तो सामाजिक प्रोग्राम हम बहुत करते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा भी डोनेट करते हैं। हमारे समाज के लोग निश्चित रूप से दान पारमिता में बहुत आगे हैं, धम्म के मामले में बहुत आगे हैं, लेकिन हमने सोचा कि जो बच्चे निराश्रित हैं, जिन बच्चों को सही में नीड है पढ़ाई के लिए और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनको फाइनेंशियली ज़रूरत है, उच्च शिक्षा के लिए ज़रूरत है, ग्रेजुएशन के लिए ज़रूरत है, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरत है, तो हमने ऐसे बच्चों को, चुनिंदा बच्चों को निकाला। हमारे दिमाग में एक सोच आया और हम भिलाई और दुर्ग के कुछ लोग जो बाबा साहब के पे बैक टू सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को समझते थे, ऐसे लोगों को हमने इकट्ठा करने की कोशिश की और 2016 को हमने 14 अप्रैल 2016 को इस संस्था को चालू किया। और अब तक हमने लगभग 200 से ज़्यादा बच्चों को फाइनेंशियली मदद की है। हमारे बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में हमारे बच्चों ने एडमिशन लिया। हम इनको जैसे कोचिंग की ज़रूरत होती है तो मेडिकल की कोचिंग दिलाते हैं, इंजीनियरिंग की कोचिंग दिलाते हैं, लॉ फैकल्टीज़ हमारे बच्चे पत्रकारिता में गए हैं। हम हर क्षेत्र में, हर विधा में हमने ऐसे बच्चों को निकाले जो समाज के क्रीम बच्चे हैं और जो पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो हमने ऐसे बच्चों को, चुनिंदा बच्चों को निकालने की कोशिश की। और हम ये जो कॉन्सेप्ट है बाबा साहब के द्वारा दिया गया पे बैक टू सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। हमारे साथ तीसरे सदस्य संजय मेश्राम जी। संजय मेश्राम जी भी संस्था के बारे में प्रकाश डालेंगे। संजय जी, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद आपका। हमारे अध्यक्ष महोदय ने और कोषाध्यक्ष महोदय ने तो काफ़ी कुछ बताया है, और मैं अब बताना चाहूँगा कि समाज से हमें जो पैसा मिल रहा है और हम बच्चों का हेल्प कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई में तो आगे जा रहे हैं, नौकरी भी पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन बच्चों के अंदर क्या चेंज आया वो चीज़ बताना चाहूँगा। नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। हमारी एक बच्ची ज्योति घरडे, उसको हमने 6 साल पहले एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हमने सहायता राशि दी थी। तो वो हमारे पास आई और बोली कि सर मैं चाहती हूँ कि मैं संस्था को पे बैक करूँ। बोले बेटा ठीक है कर ले, बट जॉब कब लगा? तो बोले 1 महीना पहले लगा। बोले ठीक है, तू पहले अपने शौक़ पूरे कर ले, माँ बाप को कुछ चाहिए वो दे दे, हमको बाद में देना तू। बोले नहीं सर, मैं जिस दिन मुझे संस्था ने पैसा दिया था मैं उसी दिन सोची थी कि मुझे कोई भी नौकरी लगे, पहले महीने की तनख्वाह जो है मैं संस्था को दूंगी। और उस लड़की ने अपनी पहले महीने की पूरी अपनी पेमेंट जो है संस्था को दी है, और उसके अलावा हर साल वो 10,000 रुपये जो है संस्था को पे बैक कर रही है। इसका कहने का मतलब है कि हम सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, एक गढ़ भी रहे हैं उनको,
उनके अंदर बाबा साहब के विचारों को ला रहे हैं, बुद्ध के विचारों को ला रहे हैं और अपने जैसे बच्चों की हेल्प के लिए भी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से और हमारी संस्था में ज़्यादातर जो लाभार्थी बच्चे हैं वो लड़कियां हैं। हमारा मानना है कि यदि एक लड़की पढ़ेगी तो वो 2 परिवार को संभालेगी। इस तरीके से हम एक साथ में जो है 2 परिवार को संभाल रहे हैं। लगभग 175 में कम से कम 140 लड़कियां हैं और 140 दूने 280 परिवारों का हमने भला किया है और उनके अंदर बाबा साहब के विचारों को लाया है। सर, जो चैनल देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? जो निराश्रित है बच्चे हैं या कोई जान पहचान के जो जानते हैं, कैसे क्या आपसे मदद ले पाएंगे? कोई कांटेक्ट नंबर, संपर्क सूत्र कुछ? भिलाई में सेक्टर 6 में बुद्ध विहार है हमारा। बुद्ध विहार में ही हमारा ऑफिस है और हर संडे को वहाँ पूजा वंदना के समय हम तीनों में से कोई न कोई, या हमारी कार्यकारिणी में 16 लोग हैं, कोई न कोई वहाँ पे उपस्थित रहता है। दूसरा, भवन के बाहर में हमारा शिक्षा मित्र समिति का बोर्ड लगा हुआ है, उसमें सब लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और लोग आते ही हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि समिति में जो भी पैसा हमको दानदाता से मिलता है, दानदाताओं से मिलता है, वो सीधे सीधे हम बच्चों को बांट देते हैं। और समिति का अपना जो खर्च है, जैसे पॉम्पलेट है, रसीदें हैं, ऑडिट, हमारा ऑडिट भी करवाते हैं हम हर साल, इसका जो खर्च है वो हम कार्यकारिणी में जो सदस्य हैं 15-16 लोग, वो आपस में उस खर्च को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दान के अलावा। मतलब दानदाताओं से जो पैसा मिलता है उसमें से 1 रुपये भी हमारा इधर से उधर नहीं होता। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ अजय गणवीर जी और उनके सहयोगी, जिनकी एक संस्था है भिलाई दुर्ग में जो निराश्रित बच्चों को मदद करती है। आप भी अगर ये चैनल देख पा रहे हैं तो एक बार अगर आपके परिचित भी कोई निराश्रित बच्चा हो या कोई ज़रूरतमंद हो जिनको मदद दिलवानी हो, तो आप सीधे अजय गणवीर जी से संपर्क कर सकते हैं या अजय गणवीर जी के दिए गए नंबरों पर जो स्थान है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।